हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन। वैसे हम ये दोनों टॉपिक रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कवर कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि आपको पता है कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपनी कार्बन कॉपी बनाता है, मीन्स डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। मीन्स सिंथेसिस ऑफ द डीएनए फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्शन है कि ट्रांसक्रिप्शन में हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, नाउ सेकंड डिफरेंस इज बोथ द स्ट्रैंड्स टेक्स पार्ट इन द रेप्लिकेशन। कि जब हम रेप्लिकेशन डीएनए में पढ़ते हैं इसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और एक दूसरा हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी का है, तो ये भी टेम्पलेट का काम करता है, ये भी टेम्पलेट का काम करता है, दोनों के ऊपर रेप्लिकेशन होगी। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द यू कैन से फंक्शन एज द टेम्पलेट। यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए का एक ही टेम्पलेट की तरह काम करेगा स्ट्रैंड। कैसे कि जैसे हमने अभी बताया कि आपके पास डबल हेलिक्स होता है, दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो यहाँ पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, क्योंकि जो आरएनए सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, तो यहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाला जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, वो टेम्पलेट स्टैंड होगा। यहाँ पे इसको बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है ना। और जो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी का होगा इसको बोलते हैं यहाँ पे कोडिंग स्टैंड। तो इसलिए यहाँ पर जो सिंथेसिस होगी एक ही स्टैंड पे होगी जो टेम्पलेट स्टैंड होगा, लेकिन जो कोडिंग स्टैंड होगा इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। चलिए थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं कि जो रेप्लिकेशन है इट प्रोड्यूसेस डबल स्टैंडर्ड रेप्लिकाज ऑफ द डीएनए। कि यहाँ पर जो यू कैन से रेप्लिकाज बनेंगे वो डबल स्टैंडर्ड बनेंगे। कैसे कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पूरा अलग हो जाएगा। जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है ना, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या कि दोनों टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं, ये भी टेम्पलेट की तरह, ये अलग हो जाएगा। ओके, और ये दूसरा भी अलग हो जाएगा ऐसे। तो ये अपने अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, मीन्स ये पेरेंटल डीएनए हो गया और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया। ये पेरेंटल डीएनए और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड, ये पेरेंटल सॉरी और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड ही बनता है रेप्लिका। तो दीज आर द रेप्लिका ऑफ द यू कैन से दिस डीएनए। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट फॉर्म्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ पर जो आरएनए बनता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही बनेगा। कि सपोज ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है, इसके ऊपर जो आरएनए बनता है वो उसी स्टैंड पे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर इसी के साथ बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर एमआरएनए, जो कि क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ डिफरेंस, द होल डुप्लेक्स अनवाइंड्स एंड द 2 स्टैंड्स सेपरेट। दोनों स्टैंड सेपरेट हो, जैसे हमने बोला कि हमारे पास एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये है, ये दोनों सेपरेट हो गए हैं और सेपरेट होने के बाद दोनों का ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पर सिंथेसाइज हो गए हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड्स फॉर द सेपरेटिंग द डीएनए सेगमेंट। यहाँ पर पूरा डीएनए कभी सेगमेंट नहीं होता, मतलब सेपरेट नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है कि सपोज ये हमारे पास इस तरह का ये छोटा सा फोर्क यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है ना, छोटा सा फोर्क ओपन होगा, उस फोर्क में यहाँ पर प्राइमर लगेगा और जिससे क्या होगा, आरएनए ऐसे सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है, द टेम्पलेट रिमेन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द इट्स प्रोडक्ट टू फॉर्म द न्यू रेप्लिका। कि जैसे यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ यहाँ पर जुड़े होंगे। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन यू कैन से स्टैंड सेपरेट्स फ्रॉम इट्स टेम्पलेट आफ्टर द फॉर्मेशन। जैसे कि
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, मैं दोबारा से आपको डायग्रामेटिक्स को दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारे पास DNA डबल हेलिक्स है और यहाँ पर ये प्राइमर है हमारा, और यहाँ से ये ऐसे ये mRNA सिंथेसाइज होकर अलग होना स्टार्ट हो, जैसे ये mRNA बना है ये सेपरेट हो गया है। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ डिफरेंस, RNA प्राइमर इज एसेंशियल फॉर इट्स इनिशियल। यहाँ पर एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, और प्राइमर क्या होता है, दीज आर द 4 to 12 यू कैन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज इन ऑफ द RNA। वहाँ पर ये सीक्वेंसेज होते हैं 4 से 12 बेस पेयर वहाँ पर लगे होते हैं। ये स्मॉल सीक्वेंस हैं RNA की, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। इसके लिए रेप्लिकेशन के लिए इट इज़ वेरी कंपलसरी। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमर है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास RNA पॉलीमरेज हैं वही इनिशिएटर का काम करते हैं, वही वहाँ पर यू कैन से टर्मिनेटर का काम करते हैं। नाउ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर यू कैन से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज DATP, इस तरह DGTP, DCTP और DTTP। एक्चुअली दीज मॉलिक्यूल्स आर यू कैन से डुअल फंक्शन, कि ये सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर। इसी तरह यहाँ देखिए द रॉ मटेरियल्स आर 4, 4 रॉ मटेरियल्स यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, लाइक ATP, GTP, UTP एंड CTP। ओके, एंड दीज आर आल्सो यू कैन से डुअल फंक्शन के होंगे, मीन्स एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे एंड प्लस में ये सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं। नाउ लास्ट जो डिफरेंस है, इट इज़ कैटलाइज्ड बाय DNA पॉलीमरेज थर्ड, कि जो DNA रेप्लिकेशन है यहाँ पर जो हमारे पास DNA पॉलीमरेज होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। उसमें जो DNA पॉलीमरेज थर्ड है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और अगर हम यू कैन से यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी DNA कई तरह के होंगे। तो DNA पॉलीमरेज डेल्टा है वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और जो एप्सिलॉन DNA है वो ये भी क्या करता है, DNA की एक्टिविटी जो रेप्लिकेशन हो रही है उसमें मदद करता है। तो दिस इज अबाउट द रेप्लिकेशन। इस तरह हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय यू कैन से RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, कि प्रोकैरियोट्स में वहाँ पर तीनों के 3 स्टेप जो होते हैं, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं हमारे पास यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है एलोंगेशन, और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो इस तरह से 3 स्टेप होते हैं। यहाँ पर जो प्रोकैरियोट की बात करते हैं, जो RNA पॉलीमरेज है वो तीनों के 3 स्टेप्स को खुद ही कैटलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि इस RNA पॉलीमरेज के पास क्या होता है, एक यू कैन से फैक्टर होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, जो इसके साथ बाइंड करता है और इसको प्रमोटर के साथ यू कैन से जोड़ देता है और इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक रो फैक्टर होता है जो इस RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और टर्मिनेटर की तरह वो एक्ट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो RNA पॉलीमरेज का जो एंजाइम का काम है वो सिर्फ एलोंगेशन का है मेनली, लेकिन फैक्टर जुड़ने से उसने इनिशिएट भी कर दिया और दूसरा फैक्टर जुड़ने से उसने टर्मिनेट भी कर दिया। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 तरह के यहाँ पर RNA पॉलीमरेज होते हैं, कि जैसे हमारे RNA पॉलीमरेज 1 है, RNA पॉलीमरेज 2 एंड 3। तो ये हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंथेसिस में काम आते हैं डिफरेंट काइंड्स के। और यहाँ पर जो पॉलीमरेज 2 है, ठीक है ना, इट सिंथेसाइज द प्रीकर्सर ऑफ द mRNA दैट इज hnRNA फ्रॉम विच मैच्योर mRNA कैन बी you can say processed. So these all the you can say differences about the replication and the transcription. अगला जो लेक्चर होगा बच्चों that is about the RNA, कि RNA क्या होता है, क्योंकि अब अगला जो स्टेप हम पढ़ेंगे हम उसमें ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कि जो mRNA के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसलेट होगी इनटू अ प्रोटीन और इनटू अ पॉलीपेप्टाइड। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि वहाँ पर जो RNAs हैं कितने तरह के RNA हमारे पास होंगे, उसका एक लेक्चर हम बनाएंगे। उसके बाद फिर हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और एक और बात बच्चों, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।